मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि ऐसे लोग अपने भारत देश में भी हैं। और यहाँ पर आप भरत सिंह के बारे में ये बंदा जो बोल रहा है, अगर आप सुन लोगे ना तो आप भी सोचोगे कि अगर उस टाइम मैं वहाँ पे होता ना तो इसकी क्या हालत करता। तो यहाँ पे सबसे पहले आप इस भाई का वीडियो देखो और उसके बाद अपना राय कमेंट में ज़रूर बताइएगा। पुलिस का जान नहीं होता है, पुलिस के लिए मानवता नहीं है। पुलिस काउंटर कर देगा, काउंटर नहीं काउंटर अपराधी था, आतंकवादी था, बिना अपराधी के बंदूक आ जाएगा। कहना क्या है, सुनिए, अगर भरत तिवारी का इनकाउंटर वो सही हुआ एकदम 100% तो ठीक है, सही हुआ। तो नीट छात्रा का जो रेप किया उसका कब इनकाउंटर होगा? किसका? जो अभी बेगूसराय में बच्ची का रेप हुआ उसका कब इनकाउंटर होगा? जब उधर आएगा उसका पेपर लीक कर रहा है उसका कब इनकाउंटर होगा? 32 लाख स्टूडेंट का भविष्य खराब कर दिया जो पेपर लीक करके, उसका इनकाउंटर कब होगा? जो नालंदा में एक दलित बच्ची का 9 काठी ठोक के मार दिया गया रेप करके, उसका इनकाउंटर कब होगा? जो पुलिस प्रशासन जाता है एक मोकामा में जाके छापा मारने के लिए और उसी पुलिस प्रशासन को जब चेक करता है, छापा मारने जा रहा है पुलिस, लेकिन उसी को जब चेक करा जाता है उसका इनकाउंटर कब होगा? दुलाल चंद यादव का जो हत्या किया उसका इनकाउंटर कब होगा? बोलो। दुलाल चंद यादव का जो हत्या किया तो उसमें अरेस्टिंग नहीं हुआ है? इनकाउंटर कर दीजिए, इनकाउंटर कीजिए। अब उसके बाद इनका तो आपने देख लिया और इसके तो बस चप्पल उतार के मुंह पे मारने का मन कर रहा है, क्योंकि किसी माँ ने अपना बेटा खो दिया है और अपने गांव के लिए, मतलब किसी और गांव के लिए, उसके घर तक पानी भी नहीं आता था जो कि बाढ़ का पानी था, तब भी वो लोगों की सेवा करना चाहता था। तो क्रांतिकारी तो वो है ही, तो उसके बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। नहीं तो अगर कहीं पर तुम भिटा गए किसी सही इंसान के साथ ना, तो बहुत अच्छी आपकी बढ़िया आदत बन जाएगी। तो अब यहाँ पर आपने देख लिया, अब आपको यहाँ पर दिखा देते हैं कुछ जो जोगी बनकर घूम रहे हैं, कुछ भक्त बनकर घूम रहे हैं, उनको भी दिखा देते हैं क्या ये सब करना शोभा देता है या नहीं देता है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देख लो। श्रीलंका में घंटा बजाने गए धीरेन्द्र शास्त्री, जिनके हिंदू राष्ट्र की पदयात्रा में बिहार के लाल शहीद क्रांतिकारी भरत भूषण तिवारी भी शामिल हुए थे और जिनको उस व्यक्ति ने लगातार समर्थन दिया था। बावजूद इसके कि श्रीलंका में घंटा बजा रहे धीरेन्द्र शास्त्री का अभी तक ना तो कोई एक पोस्ट आया, ना ही कोई बयान आया। कितना दुर्भाग्यजनक है कि कथाओं में भीड़ बटोरने के लिए ये लोग इस प्रकार की बयानबाजी देते हैं, और जब भरत तिवारी जैसे लोग जिनकी भावनाओं से निरंतर ये तमाम तथाकथित लोग खेलते हैं, और वही लोग जब दिल से देश के साथ, समाज के साथ खड़े होते हैं और उनका इनकाउंटर हो जाता है या यूं कहें हत्या हो जाती है, तब यही लोग मौन हो जाते हैं। समाज भी इनके पीछे ऐसे पागल है मानो ये साक्षात ईश्वर के ही स्वरूप हैं और इस धराधाम पर जन कल्याण के लिए आए हैं। रुको जरा, एक सनातनी हिंदुत्व के लिए जीने वाला बालक, माताजी उसके बारे में भी हमने सुन लिया। हम विदेश में थे पर भारत आते ही उसके बारे में पूरा जाना कि बिहार का एक बालक जो हिंदुओं के लिए लड़ता था, सनातनियों के लिए लड़ता था, उसका नाम भरत तिवारी था। और उस पर जो है प्रशासन ने सरेंडर करने के बाद उसके ऊपर गोली चलाई, ये भी हमें पता है। उसकी जांच होनी चाहिए। यदि कोई अपराधी है, अगर वो अपराधी था तो उसको दंड न्यायपालिका से मिलना चाहिए था। अब जो हुआ उसकी विशेष स्तर पर वहां की सरकार, मुख्यमंत्री जांच करें ताकि किसी के साथ ऐसा लौट करके ना हो। उस परिवार को भी हम आशीर्वाद देते हैं, भरत तिवारी के परिवार को भी आशीर्वाद देते हैं और उनके परिवार को भविष्य में हम मिलेंगे भी। तो अपने ही देश में लोग ऐसे ऐसे बैठे हो तो क्या ही कह सकते हैं। तो इन जो जोगी बाबा थे इनका भी क्लियर हो चुका है। देखो, किसी के बारे में बिना जाने समझे कुछ बोलना भी नहीं चाहिए, क्योंकि कुछ लोग पाखंडी लोग घूमते रहते हैं और वो पंडितों का नाम बर्बाद कर रहे हैं। तो अब चलिए पवन सिंह के साथ चलते हैं कि पवन सिंह के बारे में क्या बोला जा रहा है, क्योंकि अभी तक पवन सिंह पहुँचे नहीं हैं उस वहाँ पे। और यहाँ पर जब ज्योति सिंह गई तो उनके यहाँ पर क्या क्या सवालें हो रही हैं उनके साथ, चलो ये वीडियो आप देखकर समझ सकते हो। आपके पति एमएलसी साहब बन गए हैं, आपने पति से कितना उम्मीद लगाती है, घर पर आते हैं तो क्या मांग करते हैं, उनके लिए क्या लड़ाई लड़ा है? मुझे पूरा विश्वास है कि वो भी आने वाले हैं और शायद वो भी आएंगे और पूरा साथ देंगे। मुझे पूरा माँ कह रही है कि मोबाइल जो है एसडीएम नौकरी करने लायक नहीं रहेगा यदि मोबाइल मिल जाता है। मोबाइल उनका क्या होगा? यदि मोबाइल मिल जाता है तो एसडीएम नौकरी करने लायक नहीं रहेगा। पूरा काला सच उसमें सामने है उसके मोबाइल में।
इनका छोटा भाई को मोबाइल को तोड़ दिया वो लोग, कई को वीडियो डिलीट किया, उसका सारा बट आप लोग देखिए यहाँ बुद्धिजीवी है, मैं तो चाहता हूँ ना कि इस शहादत को ना पब्लिसिटी अब मत करने दीजिए लोगों को। आप लोग अपने आंदोलन को जारी रखिए। मैं कलाकार होने के नाते, इंसान होने के नाते, मेरी जहां जरूरत पड़ेगी मैं वहां आके खड़ा हो जाऊंगा। लेकिन उससे क्या होगा ना कि ये सेलिब्रिटी बन जाएगा। मौत क्या होता है, चाहे कोई भी बेहतर चीजें क्या होती है, जब दुनिया का आना जाना शुरू होता है ना, तो ये सेलिब्रिटी वाली चीजें हो जाती है। तो हर आदमी आएगा कि नहीं खेसारी भी आए, यो फलनवा आइले, चिलनवा आइले, करी है कुछ नहीं लोग, आना ही लोग लड़ी, खाली हर आदमी आके अपना पब्लिसिटी करके यहाँ से चले। मेरी एक इच्छा और है कि मेरे इस सेल फोन को, मेरे इस मोबाइल को दूसरे मेरे जाने के बाद किसी और के हाथ में ये मोबाइल नहीं लगना चाहिए, मेरे घर वाले को छोड़कर। तो फोन कहाँ है उनका? फोन हम लोग नहीं रखे, फोन उसका नहीं, फोन भी आप लोग रख लिए हैं, उस पीड़ित परिवार का फोन भी नहीं दे रहे आप लोग का फोन उसका नहीं रखे। तो फोन कहाँ है उनका? हाथ कहाँ ना मारा सर, कितने लोग का हाथ मारेगा? कल फिर 10 मीडिया और आएंगे, सब कोई आएगा, किसका भगाइएगा सर? फोन हम लोग नहीं रखे, फोन उसका नहीं। उस पीड़ित परिवार का ये कहना है कि तो आपने देख लिया, वहाँ पे सबसे मेन कारण है उसका फ़ोन कहाँ पर है। फ़ोन अभी तक उनके परिजनों को नहीं दिया गया है, जो कि पुलिस वाले ही रख चुके हैं, क्योंकि जिस टाइम उसकी हत्या हुई उस टाइम उसका फ़ोन उसी के हाथ में था। और वो वीडियो में बोल भी चुका है कि हमारे परिवार के अलावा किसी को हमारा सेल फोन न दिया जाए। लेकिन तब भी अभी तक उसके फ़ोन का कुछ पता नहीं लगा है। उसके फ़ोन में कुछ न कुछ तो है, तभी उस केस को जीता जा सकता है। इसीलिए अभी तक पुलिस वाले फ़ोन देने से मना कर रहे हैं, और ज़्यादा फोर्स पड़ेगा, केस पड़ेगा इन लोगों के ऊपर, तब जाके ये शायद फ़ोन दे सके। और ऐसा ही चलता रहा तो आज एक भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ है, हत्या हुई है, कल और भी लोगों का होगा। क्योंकि जैसे जैसे आप लोग जागते जाओगे, अभी तो सोए हुए हो, जैसे जैसे आप लोग जागते जाओगे वैसे वैसे सुलाते जाओगे। जैसे इस भाई को सुला दिया गया है और ये आग की तरह, चिंगारी की तरफ फैल रही है, और सभी के मन में ये बात खटक रही है कि क्यों इनकाउंटर किया गया। क्योंकि जो भी गरीब के लिए आवाज़ उठाएगा उसी का ही इनकाउंटर किया जाएगा, हत्या किया जाएगा सिस्टम के द्वारा। और अभी के टाइम में काफ़ी लोग आके उल्टी सीधी बात भी बोल रहे हैं, कुछ लोग सही बात बोल रहे हैं, कुछ लोग साथ खड़े हैं, और इतनी ज़्यादा भीड़ उसके घर पे लग रही है। अगर इतनी भीड़ पहले भी आ चुकी होती तो शायद वो आज जिंदा होता, क्योंकि उसको लोग पागल पहले बोलते थे कि ये पागल है, कुछ नहीं करेगा, ये करेगा, वो करेगा, दुनिया भर के बात बोलते थे लोग। लेकिन जब वही इंसान मर गया, अभी इस दुनिया में नहीं है, तो उसको बहुत भगवान का दर्जा दिया जा रहा है कि हाँ बहुत अच्छा इंसान था, बहुत भला इंसान था। जब जिंदा था तब तो बुरा इंसान था, जब मर गया तो भला इंसान बन गया। कहाँ की ये रीत है भाई। तो और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। और कहाँ तक क्या सही है, क्या झूठ है, और इन लोगों के लिए आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।